देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 10 के आधार पर, यहाँ पर बोला है 10 के आधार पर। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 बोला था 1728 का आधार पर, 1728 का आधार 2√3 पर, यह क्वेश्चन बोला था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन बोला 1728 का आधार 2√3 पर लघु गुणक है, लघु गुणक है, ये पूछा है। तो इसके 1728 जो है का आधार 2√3 पर, यानी कि आधार क्या है 2√3 पर लघु गुणक क्या है 1728, 1728 लघु गुणक है, आधार 2√3 है। तो इसको हम लिखेंगे 2,1728 2√3 बेस है, यानी कि इसका आधार है। ठीक है भाई, समझ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, 10 के आधार पर, यानी 10 आधार है, 10 के आधार पर 0.001 का लघुक मान है, लघुक मान पूछा है। ठीक है, लघुगुणक मान पूछा है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर 1728 का आधार 2√3 पर लघुगुणक है, यानी 1728 क्या बोलते हैं लघुगुणक है, किसका आधार पर 2√3 पर। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं भाई, समझ में आ गया क्या कह रहा है। यानी कि अब इसको कैसे लिखा जाएगा हम समझते हैं। यहाँ पर हल किया जाएगा, तो हल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के आधार पर, यानी लाग आधार 10 हो जाएगा, आधार पर 0.001 का लघुगुणक मान है, यही हल करना है भाई। जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा लाग अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितना जीरो है, कितना अंक है, देखो 0.001 दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 लिख के दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर 1 है, 1 लिख के बटे में 1 लिख के 3 जीरो से भाग दिया जाता है भाई। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम क्या लिखते हैं 1/10⁻3। ठीक है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया है घटांकनी में 1 घाते -1 बराबर 1/a है, यानी 1/a बराबर जब ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। इसी प्रकार जब 1/10⁻3 है, जब ऊपर ले जाएंगे 10 - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल करेंगे तो देखो 0.001 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको बेस में है भाई, लिख सकते हैं 1/1000 हो जाएगा भाई। जब दशमलव बाद 3 अंक हटाएंगे तो बटे में 1 लिख के 3 जीरो से भाग दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे लाग अब 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं भाई, 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 को 3 बार तोड़ेंगे तो 1000 होगा ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं लाग, यहाँ पर देखिए बेस 10 है, अब इसको हम 10 को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, 10⁻³ नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। अब देखो यहाँ पर अब ये क्या होते हैं 10⁻³ बेस 10 है, 10⁻³ बेस 10 है, तो एक घात में -3 है तो आगे चला आ जाएगा, क्या हो जाएगा -3 लाग 10 बेस 10। अब इसका वैल्यू कितना होता है भाई 1, -3 गुणे 1, -3 में 1 गुणा करेंगे तो -3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए भाई, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ए पहले चौथा नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है लाग 225 घात में 15 और बेस 15 है। ठीक है, लाग 225 घाते 15 बेस 15 है का मान होगा, इसका मान पूछा है। तो इससे पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं। देखो लाग यम घाते यानी बेस में कुछ भी हो, बेस से हमको नहीं मतलब है, बेस में कुछ भी हो तो यम घाते यन होता है, यन लाग यम हो जाता है। ठीक है, बेस में ए है तो ये लगा देंगे। इसी प्रकार ए क्या हो जाएगा भाई, ये 15 आगे हो जाएगा, 15 लाग 225 और बेस 15 हो जाएगा। अब 225 को हम क्या लिख सकते हैं 15 लाग 225 को 15 घाते 2 लिख सकते हैं, फिर बेस में 15 है भाई, अब बेस में 15 है। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज बन गया, 15 घाते 2 फिर क्या बोलते हैं आगे आ जाएगा, यही सूत्र लगेगा, लाग यम घाते यन बराबर होता है यन लाग यम हो जाता है। ऐसे लाग 15 लाग 15 घाते 2 बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 पहले आ जाएगा, 15 गुणे पहले से ही 15 है, 2 पहले हो जाएगा, लाग यहाँ 15 बेस 15 हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो जाए 15 दूना 30। अब हम इससे पहले बताए हैं किसी भी
जब बेस और लाग का मान बराबर हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। जैसे लाग ए बेस ए तो इसके बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लाग 15 बेस 15, लाग 15 बेस 15, लाग का वैल्यू और बेस बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू उसका मान 1 हो जाता है। अब 30 का गुणा 1 में करें, 30 1 30 आंसर हो जाएगा भाई। उतार लीजिए, देखो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए।